मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड के टॉपिक एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर फिफ्थ के अंतर्गत हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्लांक का क्वांटम हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था और उसके अनुसार विकिरण जो है उनका उत्सर्जन लगातार न होकर यानी कंटिन्यूअस न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स जिसे कि हम फोटोन कहते हैं उसके रूप में होता है और उसकी सहायता से हम फोटो इलेक्ट्रिक इस कंसेप्ट के माध्यम से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले 1887 में हर्ट्ज ने देखा कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण को डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसके पश्चात हैलावार्क्स ने पता लगाया कि एक ऋण आवेशित जस्ते की प्लेट पर जब परावैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो वह उदासीन हो जाती है। इसका कारण विकिरण पड़ने पर जस्ते की प्लेट द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनों को खोकर धन आवेश ग्रहण कर लेना है। फिर 1900 में लेनार्ड और थॉमसन ने अपने प्रयोगों द्वारा कई प्रयोग किए और उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि जब धातु जैसे जिंक, सीजियम, सिलिकॉन इत्यादि की सतह पर विशिष्ट तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो कि दृश्य या परावैंगनी क्षेत्र में हो सकता है डाला जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, यानी कि धातु की सतह पर से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है कि धातु की सतह पर कोई इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि हम जानते हैं कि धातु जो है उनकी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित जो है आसानी से बाहर निकालने की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन से कोई फोटोन यानी कि आपतित प्रकाश का फोटोन है, जब उससे टकराता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसकी ऊर्जा अगर E बराबर 1/2 mv² से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर जो ये ब्लैक बिंदु जैसा है ये धातु की सतह में इलेक्ट्रॉन है और जब प्रकाश से टकराया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा 1/2 mv² के साथ में बाहर निकल आता है। तो यदि उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश का चयन हो तो अधातु और गैसों में भी यह प्रभाव दिखाई दे सकता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में विभिन्न प्रयोग समय समय पर किए गए और इसके आधार पर विभिन्न प्रयोगों के आधार पर जो तथ्य प्राप्त हुए वो इस प्रकार से हैं। जैसे ही धातु के तल पर प्रकाश पड़ता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव तात्क्षणिक होता है, यानी कि तत्काल वो प्रभाव होता है, क्षणिक होता है। दूसरा है उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश की तीव्रता परिवर्तन का इलेक्ट्रॉन के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक निश्चित आवृत्ति ν0 से कम आवृत्ति वाला प्रकाश धातु के तल से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने में असमर्थ होता है। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर कि इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकाला जा सके, इसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं, जो कि धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर अलग अलग धातुएं ली जाए तो उनके लिए देहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है। फोर्थ है इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर, यानी इकाई समय में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, जिसे संख्या
जिसे उत्पन्न धारा की सामर्थ्य द्वारा ज्ञात किया जाता है, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी कि दर का मतलब है कि कितने ज़्यादा जो जो प्रकाश के फोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। धातु की पट्टी के चारों ओर उपस्थित गैस का इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उच्च निर्वात में भी इलेक्ट्रॉन्स निष्कासित होते हैं। किसी भी विशेष धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन हेतु किसी विशेष आवृत्ति के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे दृश्य प्रकाश द्वारा पोटेशियम और सिलिकॉन धातु की सतह से तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, लेकिन जिंक की पट्टी से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो पाता। प्रकाश विद्युत प्रभाव का स्पष्टीकरण। ऊपर वर्णित सभी तथ्यों को क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं समझाया जा सका, तो आइंस्टीन ने 1905 में प्लांक के विकिरण सिद्धांत विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर समझाया, जिसके अनुसार किसी भी स्रोत, जो कि फॉर एग्जांपल कृष्णिका भी हो सकती है, तो उससे विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन सतत न होकर ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होता है, जिसे कि हम फोटोन कहते हैं। और फोटोन की जो ऊर्जा का माप है वो क्वांटा के बराबर होता है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से बंधा रहता है। इसे निष्कासित करने में विकिरण ऊर्जा का उपयोग दो प्रकार से होता है। पहला तो एक तो इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण से मुक्त कराने में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। यानी कि जो फोटोन की ऊर्जा होती है, पहले तो वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण से मुक्त करती है। इसके पश्चात बची हुई जो ऊर्जा होती है वो उसको गति प्रदान करती है। तो यहाँ पर ऊर्जा जो है फोटोन की, अगर h से बताएं तो बराबर 5 प्लस 1/2 mv², यहाँ 5 बराबर h न्यू 0 के है, या h न्यू बराबर h न्यू 0 प्लस 1/2 mv²। तो यहाँ हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/2 mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू 0। न्यू 0 यहाँ पर जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दहली आवृत्ति है, जो कि इलेक्ट्रॉनों को नाभिकीय आकर्षण से मुक्त करने के लिए जरूरी होती है। वो ऊर्जा h न्यू 0 के बराबर होगी। और जो h न्यू है वो फोटोन की कुल ऊर्जा है, और 1/2 mv² इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। इसे हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। यहाँ पर साई वर्क फंक्शन या दहली ऊर्जा या वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से, यानी कि परमाणुवीय नाभिक के आकर्षण से मुक्त करने के लिए आवश्यक है। और न्यू 0 दहली आवृत्ति है। यह अलग अलग धातुओं में इलेक्ट्रॉन अलग अलग आकर्षण से जुड़े होते हैं, अतः न्यू 0 का मान भी अलग अलग होगा। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि तीव्रता घटाने या बढ़ाने से फोटोन की केवल संख्या प्रत्येक क्षेत्रफल में बढ़ती या घटती है। इससे टक्कर की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस समीकरण को 1916 में, ये जो ऊपर इक्वेशन दी गई है, h न्यू इक्वल टू 1/2 mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू 0, इस समीकरण को 1916 में मुलिकन ने सत्यापित किया। और इसके अनुसार जब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को हम y एक्सिस पर लें और फ्रीक्वेंसी को
न्यू जो है एक्स एक्सिस पर लें तो फोटो इलेक्ट्रॉन यानी कि धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा एवं आवृत्ति के मध्य वक्र खींचा गया है, जिसमें कि गतिज ऊर्जा को वाई एक्सिस पर और आवृत्ति को एक्स एक्सिस पर लिया गया है। तो यहाँ पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो अलग अलग है। न्यू जीरो पर जो है इलेक्ट्रॉन केवल धातु की सतह से बाहर निकलता है और उसके बाद में अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर इसकी गतिज ऊर्जा को दिया गया है। तो यहाँ पर जो न्यू जीरो है इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो हमें वर्क फंक्शन हमें मिलेगा और जो फ्रीक्वेंसी वाला एक्सिस है उस पर W0/h जो है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। तो यहाँ ये देखा गया कि जैसे जैसे फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उस हिसाब से उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। तो अगर इसका जो स्लोप है वो h के बराबर होगा और h बराबर 6.55 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग पर सेकेंड है h का मान। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अर्ग सेकेंड है h का मान और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस से जो h का मान आता है या प्लांक के क्वांटम हाइपोथेसिस से जो h का मान आता है वो 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड आता है। तो ये दोनों मान लगभग समान हैं, यानी कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको हम प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस से समझ सकते हैं या उसको ये प्रूव करता है। तो यहाँ पर एक जो फंक्शन है कार्यफलन, जिसे कि W0 कहा है, कार्यफलन और आयनन विभव में क्या अंतर है? आयनन विभव किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो न्यूनतम ऊर्जा देनी पड़ती है उसे हम कार्यफलन कहते हैं। यानी कि जबकि किसी भी आइसोलेटेड एटम से विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे हम आयनन विभव कहते हैं और कार्यफलन का मान आयनन विभव के मान से कम होता है। अब इस जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति और उससे संबंधित ऊर्जा के क्वांटीकृत होने की पुष्टि की जा सकती है और इसका उपयोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का उपयोग फोटोइलेक्ट्रिक सेल के बनाने में प्रयुक्त करते हैं। इस प्रकार के सेल टेलीविज़न सेट, स्वचालित दरवाजे, चोरों के अलार्म, स्पेक्ट्रम दीप्तिमापी और कई इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में काम में आते हैं। यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक सेल जो है इसका कई जगह पर उपयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।